दोस्तों नमस्कार। एक तरफ दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल नरेंद्र मोदी के खिलाफ एक लड़ाई लड़ रहे हैं, एक जंग लड़ रहे हैं, एक झूठा केस में अपने आप को सही साबित करने की कोशिश कर रहे हैं। दूसरी तरफ इन्हीं के यानी कि आम आदमी पार्टी के ही नेता बीजेपी ज्वाइन कर रहे हैं, जिनसे अरविंद केजरीवाल लड़ रहे हैं, इनके नेता उसी में शामिल हो रहे हैं। और इसी तरीके का एक आज खुलासा हुआ है एक तरीके से, जिसमें कि ये बात सामने निकल कर आई है कि आम आदमी पार्टी के पंजाब के 2 नेता हैं जिन्होंने कि बीजेपी ज्वाइन की है। और एक और चीज़ इसको लेकर के जगदीप गोल्डी हैं जिन्होंने कि कुछ एक प्रेस कॉन्फ्रेंस किया है आज और खुलासा किया है, जिसका कि आरोप बीजेपी के ऊपर हमेशा आम आदमी पार्टी लगाती है कि बीजेपी आम आदमी पार्टी के नेताओं को तोड़ने की कोशिश करती है और इनको पैसे का लालच दे करके पार्टी से हटने की साजिश भी करती है। इस चीज़ का आरोप आम आदमी पार्टी के लोग हमेशा बीजेपी पर लगाए हैं और इसी चीज़ को लेकर के एक प्रेस कॉन्फ्रेंस आज किया गया है जगदीप गोल्डी के द्वारा। उसके बारे में भी हम बात करेंगे कि उन्होंने क्या क्या बाकायदे फ़ोन नंबर भी उन्होंने बताया है कि किस फ़ोन नंबर से उनके पास कॉल आया था और कितने रुपये का ऑफ़र बीजेपी के द्वारा दिया गया था। लेकिन उसके पहले जो 2 आम आदमी पार्टी के नेता हैं पंजाब के जो बीजेपी में शामिल हुए हैं, उनको आप जान लीजिए। 27 मार्च के दिन ये सुशील कुमार रिंकू हैं जो कि आम आदमी पार्टी के इकलौते सांसद थे। अब चूँकि आम आदमी में नहीं है, बीजेपी में जा चुके हैं, तो थे और ये बीजेपी ज्वाइन कर चुके हैं। जो दूसरे हैं वो जालंधर ईस्ट के आम आदमी पार्टी के एक विधायक हैं, एमएलए हैं, जिनका नाम शीतल अंगूरल बताया जाता है। और ये जो सांसद महोदय हैं सुशील कुमार रिंकू, इनके बारे में बहुत दिलचस्प कहानी है कि दरअसल ये पहले कांग्रेस पार्टी में थे, है ना, और कांग्रेस पार्टी से आम आदमी में आए। और हुआ था यूँ कि जो जालंधर का जो सीट है लोकसभा का, वहाँ पर ये कांग्रेस के जो पहले एमपी थे चौधरी संतोख सिंह, उनकी मृत्यु हो गई। मृत्यु के बाद वो सीट खाली हो गया और खाली हो गया तो जाहिर सी बात है वहाँ पर उपचुनाव होगा। तो उस उपचुनाव में अपना एक कैंडिडेट बनने के लिए ये जो सुशील कुमार रिंकू हैं, इन्होंने कांग्रेस को छोड़ करके और आम आदमी पार्टी को ज्वाइन कर लिया था, क्योंकि उस टाइम पर आम आदमी पार्टी की अच्छी वहाँ पर हवा चल रही थी और इसीलिए कांग्रेस को छोड़ करके और आम आदमी पार्टी में चले गए। और इसके बाद वहाँ पर आम आदमी पार्टी ने इनको जालंधर से कैंडिडेट बनाया उस उपचुनाव के अंदर, और वो उपचुनाव ये बहुत मतलब अच्छे खासे मार्जिन से जीत गए थे और आम आदमी पार्टी के इकलौते सांसद ये बन गए थे। लेकिन अब ये फिर से एक बार पहले कांग्रेस को छोड़े और आम आदमी में आए, अब आम आदमी पार्टी को छोड़ करके और फिर से अब ये बीजेपी में चले गए हैं। जबकि इंटरेस्टिंग चीज़ ये है कि आम आदमी पार्टी ने इनको जालंधर से टिकट देने की घोषणा कर दिया था, इसके बावजूद भी ये आम आदमी को छोड़ करके और बीजेपी ज्वाइन कर लिए हैं। सबकी अपनी अपनी राजनीतिक महत्वाकांक्षा है, जिसको जहाँ पर लाभ दिखता है वो वहाँ पर चला जाता है। जनता मूक दर्शक बन करके सब कुछ देखती रह जाती है और ठगी हुई सी महसूस करती है। अब इस चीज़ को लेकर के जो पंजाब के एक एमएलए हैं जगदीप गोल्डी, उन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस किया और उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में जो बातें उन्होंने कही उसका एक मोटी मोटी जो चीज़ें हैं वो आम आदमी पार्टी ने अपने ट्विटर हैंडल पर शेयर किया है। और उसमें उन्होंने क्या आरोप लगाया है कि बीजेपी ने इलेक्टोरल बॉन्ड के चंदे से विधायकों की खरीद फरोख्त की शुरू। आप विधायकों को फ़ोन कर बीजेपी में शामिल होने के लिए 20 से 25 करोड़ का ऑफ़र दिया जा रहा है। कल सेवक सिंह, इन्होंने पुकारा, बाकायदा नाम भी यहाँ पर बताया। बीजेपी वाले पूछते हैं ना कि प्रूफ कहाँ है, प्रूफ कहाँ है, तो जगदीप गोल्डी ने यहाँ पर प्रूफ भी दिया है नाम के साथ और फ़ोन नंबर के साथ। कल सेवक सिंह नाम के व्यक्ति ने इस नंबर, एक नंबर है यहाँ पर 35796718,959, इस नंबर से कॉल कर बीजेपी में शामिल होने का ऑफ़र दिया था। और जो गोल्डी साहब हैं बोलते हैं कि मैंने साफ इनकार कर दिया। केजरीवाल जी ने आम घरों के बच्चों को राजनीति में आने का मौका दिया है। अगर बीजेपी ऐसे ही खरीद फरोख्त करेगी तो फिर चुनाव करवाने का क्या फ़ायदा है। और ये जो चीज़ है
तोड़ फोड़ करने का नेताओं का, दूसरे पार्टी के लोगों का, ये बीजेपी का एक तरीके से पेशा है। और इनका जो टॉप लीडरशिप है, चाहे वो मोदी जी हों, चाहे वो अमित शाह हों गृह मंत्री, ये खुले तौर पर बोलते हैं कि जाओ तोड़ के रख लाओ। और आज आप देखेंगे कि बीजेपी के अंदर बीजेपी के नेता कम हो चुके हैं और बाकी पार्टी के नेता अधिक हो चुके हैं, जिनको कि बीजेपी लोकसभा चुनाव के लिए टिकट दे रही है या राज्यसभा में जिनको कि नॉमिनेट करके भेज रही है। तो ये हालत हो चुका है आज बीजेपी के अंदर कि बीजेपी पार्टी अपने नेताओं के भरोसे नहीं चल रही है, बल्कि दूसरे दल के तोड़ करके जो लाए हुए नेता हैं उन्हीं के भरोसे बीजेपी चल रही है। और ये जो चीज़ें हैं वो कहीं ना कहीं लोकतंत्र के लिए अच्छा संकेत नहीं है। इसलिए मैंने कहा कि कोई भी पार्टी का कोई भी नेता हो, वो सबसे पहले अपना लाभ देखता है कि मेरा लाभ कहाँ पर है, मेरी जो हित है, जो मेरी महत्वाकांक्षाएं हैं वो किस पार्टी में जाने से पूरी हो रही है, और वो उसी पार्टी को ज्वाइन कर लेता है। उसके जो वोटर्स हैं, जो लोग उसको वोट देते हैं, वो बेचारे ठगा हुआ सा महसूस करते हैं, है ना। आप वोट देते हैं कि आम आदमी पार्टी का कैंडिडेट है और जीतने के बाद वो चला गया बीजेपी के अंदर। आप वोट देते हैं कि कांग्रेस का नेता है और जीतने के बाद उसको या तो पैसे का लालच दे दिया जाता है या फिर उसको मोदी जी अपनी जो इनके जो राजनीतिक हथियार हैं, ईडी, सीबीआई, इनकम टैक्स, इनके माध्यम से उसको डरा धमका करके और अपने दल में मिला लेते हैं। ये सब चीज़ें अभी लोकसभा चुनाव से पहले बहुत धड़ल्ले से हो रहा है कि यहाँ से वहाँ, वहाँ से वहाँ लोग जा रहे हैं। ये एक हेल्दी डेमोक्रेसी के लिए, एक स्वस्थ लोकतंत्र के लिए सही संकेत नहीं है। तो फिलहाल इस वीडियो के इतना ही है। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।